परीक्षित जी श्रापित होकर गंगा के तट पर बैठे, वहां उनसे मिलने के लिए संत गण आए। कौन कौन संत आए? मेधा तिथिर देवल आश्लेषेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद। न्याय शास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम पधारे, पिप्पलाद पधारे, भारद्वाज पधारे, मेधा तिथिर आए, देवल आए, मैत्रेय आए, कुंभज जी आए, नारद जी आए, परशुराम जी भी आए। हजारों की संख्या में संत आए। अच्छा, संतों का दर्शन कैसे होता है? दो प्रकार से संत दर्शन होता है। या तो व्यक्ति के पास बहुत पुण्य हो तब संतों का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। या हरि की कृपा हो जाए तब संत मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो या तो पुण्य के कारण या हरि की कृपा के कारण। जैसे जन्म लिए, जन्म लेते ही बड़े हो गए। जड़ समय से बड़ा होता है, चैतन्य समय से पहले बड़ा होता है। आप जड़ की कथा नहीं सुन रहे, चैतन्य आत्माओं की कथा सुन रहे। और सुखदेव जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया और कहा, जन्म देने वाली जननी, अब मैं जंगल जा रहा हूँ। और जंगल के लिए जाने लगे। माया ने तो सुखदेव जी को नहीं पकड़ा, लेकिन पिता और माता की ममता ने पकड़ना चाहा। अच्छा, एक बेटा हो, कोई माँ अपने बेटे को जंगल जाने देगी? कोई बेटा अपने बेटे को, कोई बाप अपने बेटे को सन्यासी बनने देना चाहता है? अच्छा, साधु संत अच्छे लगते हैं ना, लेकिन कब? जब दूसरे के बेटवा हो तब। हमारा बेटवा साधु ना बने, हमारा बेटवा राजा बने, विद्वान बने, दूसरे के बेटवा साधु बवाए जाए। कब? सभी लोग पैर छूते हैं बाबा लोगों का, लेकिन अपने बेटे को कोई बाबा नहीं बनाना। और एक लौता बेटा हो तो कौन बाबा बनाना चाहे? सुखदेव जी जंगल के तरफ जाने लगे तो व्यास जी दौड़े। 180 वर्ष की आयु थी वेद व्यास जी, और व्यास जी अपने इकलौते पुत्र के लिए दौड़े। व्यास जी दौड़ पड़े सुखदेव जी के पीछे। यम प्रव्रजन्तमपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का धरया जुहार। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बेटा, पुत्रेति, मत जाओ, इकलौते बेटे हो, बहुत प्रतीक्षा करी है। लेकिन सुखदेव जी ने देखा भी नहीं माता पिता की। रास्ते में वृक्षों ने चिल्ला के व्यास जी से कहा, हमारी कितनी बेटियां और बेटे हमको छोड़ के चले गए, हम तो कभी नहीं रोए। अच्छा, पेड़ों के बेटे कौन है? फल। बेटियां कौन है? पत्तियां। तो लोग डंडा मार के, ढेला मार के फल तोड़ लेते हैं, खा लेते हैं, डालियों को, टहनियों को, पत्तों को जला देते हैं। वृक्षों ने कहा, हमारे बच्चों को तो लोग खा लेते हैं, हम कभी नहीं रोते। अब तुम्हारा एक बेटा जंगल जा रहा है तो तुम रो रहे। रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी को देख के शर्माई नहीं और व्यास जी को देख करके शर्मा गई, कपड़ा पहनने लगी। व्यास जी ने कहा, बूढ़े को देख के शर्मा रही हो, जवान को देख के घबरा नहीं रही हो? तो नारियों ने कहा, बाबा आपका बेटा जवान है लेकिन स्त्री पुरुष का मतलब नहीं समझता, क्योंकि वो परमहंस है, विधेय है। अब आप बूढ़े हो लेकिन स्त्री पुरुष का भेद रखते हो, और जिसमें भेद बुद्धि है उसी से डरना चाहिए। जिसमें भेद ही नहीं है उससे क्या डर? जहाँ भेद है वहीं द्वंद्व है, जहाँ द्वैत है वहीं द्वंद्व है, और जहाँ द्वंद्व है वहीं महाभारत।
2 में ही तो महाभारत होगा ना, 1 में नहीं होगा। जहां आप अपने दूसरे को भी अपना मान लेंगे, वहां कैसे लड़ेंगे? सुखदेव जी जंगल में चले गए और एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके निर्गुण निराकार का ध्यान करने लगे। वो थे कन्हैया के, राधा जी के, लेकिन वर्तमान जन्म में निर्गुण निराकार के चक्कर में पड़ गए। पूरी सृष्टि, पूरी वसुधा, पूरी चराचर प्रकृति जब साकार है तो हमारा ईश्वर भी साकार ही होना चाहिए, क्योंकि साकार का समाधान साकार ही कर सकता है। जब समस्याएं साकार, संसार साकार, तो बनाने वाला भी साकार ही होगा। साकार ही हमारी समस्याओं को समझ सकता, वही समाधान कर सकता, निराकार नहीं कर सकता। ईश्वर निर्गुण निराकार है, लेकिन हमारी समस्याएं निराकार नहीं है, साकार है। रक्षा करो। तब तक गोवर्धन पहुंचा, देख के कांपने लगे महाराज। भैया क्या हुआ? गोवर्धन रोने लगा। गुरुजी आप जो कह रहे थे ना, सचमुच बात है, हमें मिले। महाराज जी के आंखों से आंसू आ गए। क्या सच मिले? हाँ मिले महाराज, कई दिनों तक पूरा नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि जिनका वर्णन करते हैं व्यासपीठ से, व्यासपीठ झूठा है, ये गद्दार बोलते हैं मंच पर बैठ के, कृष्ण जी के विषय में कहते हैं, लेकिन कृष्ण जी हैं। तब तक हमको कृष्ण जी मिले। कहा नहीं, ऐसा मत कहो, ये कथावाचक हमारा गुणगान गाते हैं, हम हैं। महाराज अब हम जा रहे हैं वृंदावन। महाराज कह रहे थे, लेकिन मिले किसे? जिसने माना कि कृष्ण जी। सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं, सब कुंज बिहारी, मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं, सब कुंज बिहारी, मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं, सब कुंज बिहारी। तेरी छवि अनूठी ऐसी न तुझे देखी है, तेरी छवि अनूठी ऐसी न तुझे देखी, तुझ सा न सुंदर कोई है मोर मुकुटधारी, तुझ सा न सुंदर कोई है मोर मुकुटधारी। तेरी गाऊं, सब कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी, हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी, हम सब पर कृपा रखना, जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, सब कुंज बिहारी।
संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रियतम जय राधे रास बिहारी। तुम राधा रानी के प्रियतम जय राधे रास बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं एक सब कुंज बिहारी। माखन की मटकी थोड़ी गोपिन संग अखियाँ जोड़ी। माखन की मटकी थोड़ी गोपिन संग अखियाँ जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं देखे सब कुंज बिहारी। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तू शब्दा सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। तू शब्दा सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं एक सब कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गायत्री माता की भारत माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। कथा कराने वालों की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री